नमस्कार दोस्तों, सबसे तेज रुझान मिल रहे हैं आपको इस चैनल पर, फाइंड आउट चैनल पर। विंध्य क्षेत्र के सारे रुझान, विंध्य क्षेत्र में जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 सीटें हैं विधानसभा की, वहां के आपको पोल हर विधानसभा सीट के रुझान मिलने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो आप सबसे पहले रीवा की 8 विधानसभा सीटों के रुझान देख लीजिए। लाइव रुझान है ये और बहुत ही सटीक रुझान है। सबसे पहले आपको रीवा विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। रीवा की विधानसभा सीट से जहां राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र शर्मा चुनावी मैदान पर थे, इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर चल रही थी अभी तक, लेकिन राजेंद्र शुक्ला बीजेपी के रीवा विधानसभा सीट से राजेंद्र शुक्ला 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं राजेंद्र शर्मा से। कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र शर्मा है, राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र शर्मा के बीच में मुकाबला था। वहीं गुड़ विधानसभा सीट पे चलते हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी के कपिलध्वज सिंह माना जा रहा था कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतेंगे, वहीं वो अब काफी पीछे चल रहे हैं। और बीजेपी के नागेंद्र सिंह काफी आगे चल रहे हैं, 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं नागेंद्र सिंह यहां पर। और अब आपको लेके चलते हैं मनगांव विधानसभा सीट, जहां पर कि आपको नरेंद्र प्रजापति बीजेपी के आगे चल रहे हैं। 4500 वोटों से लगभग वो चुनाव निकालते नजर आ रहे हैं। सिरमौर विधानसभा सीट में बहुत ही उलटफेर हुआ है। इस बार कांग्रेस पार्टी के राम गरीब कोल आगे चल रहे हैं, वो लगभग 2700 वोटों से आगे हो गए हैं। और यहां पर लक्ष्मण तिवारी तीसरे स्थान पर आ गए हैं, दूसरे पर दिव्यराज सिंह हैं। सिमरिया विधानसभा सीट में जहां पर आपको अभय मिश्रा बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन अब अभय मिश्रा 1700 वोटों से आगे हो गए हैं केपी त्रिपाठी से, जो वहां के विधायक थे अभी तक। इस तरीके से आपको लेके चलते हैं मऊगंज विधानसभा सीट, जहां की मऊगंज विधानसभा सीट में विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रदीप पटेल बहुत आगे चल रहे हैं, 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के सुखेंद्र सिंह बन्ना से। और अब त्योंथर विधानसभा सीट, जहां की लग रहा था त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यहां पर अभी सीट से अभी तक सिद्धार्थ तिवारी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब सिद्धार्थ तिवारी आगे हो चुके हैं, लगभग 750 वोटों से आगे चल रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी है। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीट की ओर चलते हैं। सीधी में 4 विधानसभा सीट है, जहां से सीधी विधानसभा सीट से रीति पाठक करीब 4000 वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के ज्ञान सिंह से। सीधी की रीति पाठक आगे चल रही हैं 4000 वोटों से। शुक्ला की बात करते हैं, जिनका लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा टक्कर देंगे, वहीं बहुत पीछे चल रहे हैं, 2000 के आसपास वोटों से ही वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। सिहावल विधानसभा सीट पे चलते हैं, यहाँ कमलेश्वर पटेल बहुत पीछे चल रहे हैं, 4000 वोटों से कमलेश्वर पटेल बीजेपी के विश्वामित्र पाठक से पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी के विश्वामित्र पाठक को 101 वोट से आगे है। अब तक 16,493 वोट विश्वामित्र पाठक को मिला है। 16,493 वोट मिल चुके हैं विश्वामित्र पाठक को, अभी गिनती चल रही है। तो यहां पर जो है कमलेश्वर पटेल बहुत पीछे हो गए हैं। धौहनी विधानसभा सीट, जहां पर कुंवर टेकम सिंह आगे चल रहे हैं, करीब 2000 वोट से आगे चल रहे हैं कमलेश सिंह से। अब चुरहट विधानसभा सीट चलते हैं, जहां पर कि अजय सिंह राहुल और कांग्रेस पार्टी के अजय सिंह राहुल हैं नेता प्रतिपक्ष, वो 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहां शरदेंदु तिवारी करीब 1100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी तक मुकाबला काफी कड़ा था, कभी आगे कभी पीछे चल रहे थे। इन विधानसभा सीटों का आपने देख लिया है। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीट, जहां से केवल 4 में से 1 पर कांग्रेस चुरहट विधानसभा सीट में आगे चल रही है। सतना विधानसभा की अगर बात करें हम, सतना जिले में 7 विधानसभा सीट है और यहां पर 3 कांग्रेस आगे है, 4 बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी है। यहां से सबसे जो हॉट सीट बनी हुई थी मैहर विधानसभा सीट, जिनकी चर्चा काफी थी, नारायण त्रिपाठी वो तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। सतना विधानसभा सीट से गणेश सिंह आगे चल रहे हैं। रीवा जिले की विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। 8 विधानसभा सीट है रीवा में, जहां से कि
रीवा विधानसभा सीट से 8 में से रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट में से 2 पर कांग्रेस है और 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें जहाँ से कांग्रेस आगे चल रही है वो ऐसी विधानसभा सीट है सिमरिया विधानसभा सीट, जहाँ की अभय मिश्रा आगे चल रहे हैं केपी त्रिपाठी से। वहीं सिरमौर विधानसभा सीट है जहाँ की राम गरीब बनवासी आगे चल रहे हैं दिव्यराज सिंह से। ये 2 ऐसी विधानसभा सीट नोट कर लीजिए जहां से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत कम अंतर है, हालांकि अभी क्लियर हो जाएगा। बाकी आप ले लीजिए गुड़ विधानसभा सीट से नागेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। कपिल सिंह का माना जा रहा था कि बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है और उनकी जीत सुनिश्चित है, तो अब वो करीब 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरेंद्र प्रजापति बीजेपी के आगे चल रहे हैं। मऊगंज से प्रदीप पटेल आगे चल रहे हैं, सुखेंद्र सिंह बन्ना से काफी आगे चल रहे हैं और लगभग चुनाव जीत चुके हैं। त्योंथर विधानसभा सीट की बात करते हैं, सिद्धार्थ तिवारी बहुत आगे चल रहे हैं और वो चुनाव लगभग जीत चुके हैं। तो 8 विधानसभा सीट जो रीवा की हैं वो रीवा विधानसभा सीट से राजेंद्र शुक्ला आगे चल रहे हैं, गुड़ विधानसभा सीट से नागेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं और सिमरिया विधानसभा सीट से अभय मिश्रा आगे चल रहे हैं। त्योंथर विधानसभा सीट से सिद्धार्थ तिवारी आगे चल रहे हैं। सिरमौर विधानसभा सीट से राम गरीब बनवासी आगे चल रहे हैं। मनगांव विधानसभा सीट से नरेंद्र प्रजापति आगे चल रहे हैं और अब बारी आती है देवतला विधानसभा सीट से। विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आगे चल रहे हैं। चाचा चाचा होता है, भतीजा भतीजा होता है। इस तरह से लीड बनाए हुए बीजेपी 6 पर, कांग्रेस 2 पर सिमटती हुई नजर आ रही है इन विंध्य के इन सीटों से। सतना जिले की बात करते हैं तो यहाँ से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई और 4 बीजेपी के खाते में। सीधी में 1 कांग्रेस के पास और 3 बीजेपी के पास में। अभी भी क्लियर बहुत नहीं है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला बहुत स्ट्रांग बना हुआ है 500-700 वोटों से, तो उनमें से अभी हमारी नज़र रहेगी। देखते रहिए फाइन डोज।